देखे हो बेटा, प्रिज्म कुछ ऐसे होता है। ए बातचीत नहीं, ये प्रिज्म, ठीक, शांत रहे एकदम। प्रिज्म है बेटा। अच्छा, प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? इसमें देखो कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 5। अगर मैं प्रकाश की किरण इधर से डालूं तो ये ऐसे जाते और ऐसे निकल जाते। अच्छा बताइए, अपवर्तन की क्रिया कितने पृष्ठों से हुई? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 2 से। तो हम जब भी लिखेंगे तो हम जितने पृष्ठों से अपवर्तन की क्रिया होती है उनको हम प्रिज्म के पृष्ठ मानते हैं। तो यानी हम इसकी जब डिफिनीशन लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि 2 पृष्ठों से मिलकर। कितने पृष्ठों से होते? रियल में कितने हैं, लेकिन अपवर्तन क्रिया कितने पृष्ठों से? तो हम क्या लिखेंगे? 2 पृष्ठ की अनंत पृष्ठ कि 5 पृष्ठ? 2 पृष्ठ। ये 2 पृष्ठ हो गए। 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी पृष्ठ। क्यों भाई? या पारदर्शी माध्यम बोल लिए थे, किसी कोई दिक्कत? अच्छा, लेंस में भी तो यही लिखे थे 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो या उनमें से एक गोली और एक लेंस कहलाता है, लिखे थे। लेकिन इसमें आप देखिए, क्या ये पृष्ठ गोली है? समतल है, लेकिन किसी कोण पर झुके जरूर, एक एंगल से झुके है ना। अगर ऐसे होते तो फिर प्रिज्म नहीं है, कांच का एक गुटका स्लैब मान लिया जाए। लेकिन अगर यही दोनों पृष्ठ किसी एंगल पर झुक जाए तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म कांच का ही हो ऐसा कोई जरूरी, यानी 2 पृष्ठ हो पहली शर्त, पारदर्शी माध्यम हो दूसरी शर्त, दोनों पृष्ठ किसी एंगल पर झुके हो तीसरी शर्त। अगर 3 शर्त कहीं पर भी लग जाए मतलब वो प्रिज्म है। अरे आया, मतलब डिफिनीशन क्या बनती? 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ समतल हो व किसी कोण पर, प्रिज्म कहलाता है। इन दोनों पृष्ठों के बीच, इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। कौन सा? तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो। 2 समतल पृष्ठों से 2 समतल पृष्ठों से 2 समतल पृष्ठों से 2 समतल पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, 2 समतल पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों, जिसके दोनों पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों, किसी कोण पर झुके हों, किसी कोण पर झुके हों, प्रिज्म कहलाता है। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ व अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ व अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण, कैपिटल ए कोष्ठक में दिखा लेना, प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। चित्र बनाए भैया। किरण प्रकाशिकी का रे ऑप्टिक्स का 4था भाग पढ़ रहे हैं। पहला भाग था परावर्तन, दूसरा भाग था अपवर्तन, तीसरा भाग था लेंस।
और चौथा भाग है प्रिज्म। अब पांचवा भाग होगा प्रकाशिकी यंत्र, वह मानव नेत्र। ठीक है, ये 5 भाग पूरे मिलके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बना हुआ है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का चौथा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म, जिसमें से प्रिज्म की डिफिनीशन लिख लो बेटा, चित्र भी बना लो, लिखो बेटा। आज छुट्टी है सभी जगह। हाँ, हेडिंग डालें विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण इधर विचलन और अल्पतम विचलन होता है। एक को हम लोग डेल से व्यक्त करते हैं, एक को डेल एम, यम मतलब मिनिमम। इधर मेरी बात थोड़ी समझ लें, ये क्या है बेटा, प्रिज्म। ये क्या है, और ये प्रिज्म कोण है। प्रकाश की किरण इधर से डाला हूँ मैं, और ऐसे करके कुछ निकली है। अच्छा, तुम्हें ये बात पता है ना ऐसे क्यों मुड़ गए, अपवर्तन के नियम के कारण। अच्छा ठीक है, बताइए अगर इधर एयर है और इधर पे मान लीजिए ग्लास है, तो अगर इस पृष्ठ पर लंब डालते तो क्या कुछ ऐसे लंब होता। लंब पता है ना, जो पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बना है, ये 90 अंश का कोण बना रही है। पता, प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई, विरल से सघन में गई, विरल से सघन में। तो बता अभिलंब की ओर झुकना चाहिए, अभिलंब से दूर हटना चाहिए। ये जो प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, ये 2 तरह से मुड़े। या तो ये अभिलंब है, इधर दिख रहा है, या तो अभिलंब की ओर झुके, या तो अभिलंब से दूर हटे। 2 सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर जा रही सघन से, सॉरी विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकी, इसलिए प्रकाश किरण इधर की ओर मुड़ गई। अच्छा, क्या इस पर भी मैं 90 अंश का कोण डाल दूँ, कुल मिला के अभिलंब खींच दूँ, 90 अंश के कोण के साथ एक जो है लंब खींच दिया जाए जिसे अभिलंब कहें। अरे बोल यार, अब बता, जब प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से इस पृष्ठ में निकली, तो बता सघन से विरल में गई, विरल से सघन में, सघन से विरल में, तो क्या अभिलंब से दूर हटनी चाहिए। अगर ये ना हटती तो कुछ ऐसे जाती, ऐसे निकली थी, ऐसे जाती। अरे बोले यार, अब इस वाली सिचुएशन से या तो इधर हटे या तो इधर हटे, तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा अभिलंब से दूर हटे तो नीचे आ गए। कुल मिला के अपवर्तन के नियम लगे हैं, जो इस तरह से मोड़ के मैं इधर निकाल रहा हूँ। अब ये कौन सी किरण है बेटा, निर्गत। ये कौन सी, आपतित। और इनके बीच जो कोण बना हुआ है, इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ये जो कोण बना है, इस कोण को हम लोग विचलन कोण। क्या तुम्हें दिख रहा है, किस किस कोण के बीच बना कोण, आपतित किरणों। यानी हम कुछ ऐसे डिफिनीशन बना लें कि जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर, तो पृष्ठों द्वारा अपवर्तित होकर निर्गत हो जाती है। इस पृष्ठों द्वारा अपवर्तित हुई और फिर निकल जाती है, प्रिज्म से बाहर चली जाती है। बोल सही। इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को आपतित किरण, ये कोई ये ना कह देना कि सर जो है इधर दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है ना, ये भी आपतित किरण थी और ये निर्गत किरण थी, तो ये इधर भी तो कोण बनता है। तो ये कोण नहीं है, ये कोण है, क्योंकि किरण की डायरेक्शन देखी जाए तो ये है, इसकी डायरेक्शन बेटा ये है, और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का कोण तो बेटा ये माना जाएगा। इन दोनों किरणों के जो बीच बना कोण है तो ये माना जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आई? इसलिए आप डाउट ना हुआ करेंगे इधर वाला कोण रख लें। डिफिनीशन समझ में आई तो लिखो, जब किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो पृष्ठों द्वारा अपवर्तन के पश्चात निर्गित हो जाती है। इस
प्रकार कामा इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण, कामा इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए डिफिनीशन। प्रिज्म में आपतित प्रकाश की किरण व प्रिज्म द्वारा निर्गित प्रकाश की किरण, प्रिज्म में आपतित प्रकाश की किरण व प्रिज्म द्वारा निर्गित प्रकाश की किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। बेटा इधर आपतन कोण कौन सा है? आपतन कोण कौन सा? आपतन कोण कौन सा भाई? आपतन कोण की डिफिनीशन, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को। तो अभिलंब कौन सा है इसमें? ये जो डैश डैश करके दिखाया हूँ, आपतित किरण ये है, तो क्या ये आई है? अरे बोले यार, ये आर है, इधर ये आई और ये आर, ये मान लो R1 R2 कर दिया जाए, इसको निर्गत कोण कर दिया जाए। मान लो इसको मैं आई डैश से दिखा दूँ, या इधर I1 I2 कर दूँ, वो कुल मिला के निर्गत कोण है। और ये क्या है? ये कौन सा कोण? और वो थोड़ी मेरी बात समझे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि I1 बराबर I2 हो जाए, I1 बराबर I2 हो जाए, मतलब आपतन कोण किसके कोण के बराबर? निर्गत कोण के बराबर हो जाए, तो यहाँ जो विचलन कोण बना है वो सबसे छोटा बनता है। और इसके ग्राफ की कल थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर ऐसे करके ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ ऐसे बनता है, यानी ये जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है एक निश्चित आपतन कोण पर, और ये आपतन कोण उस समय निर्गत कोण के। तो ये जो सबसे कम छोटा कोण बनता है, इस भाई इधर भी बड़ा इधर भी बड़ा, तो ये जो न्यूनतम कोण होता है इसे क्या करते हैं? अल्पतम विचलन कोण। अरे आया, तो इसकी दो तरह से डिफिनीशन बना करती है, एक विचलन कोण और एक अल्पतम विचलन कोण। अरे बोले यार, तो अल्पतम विचलन कोण के लिए डिफिनीशन क्या होती है? यदि आपतन कोण निर्गत कोण के, यदि आपतन कोण निर्गत कोण के, तो इस विचलन कोण को या प्रिज्म के इस विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अरे आया, उसी के नीचे हेडिंग डालना है, फिर इकट्ठा दोनों चित्र बनाने। अल्पतम विचलन कोण चित्र बना ली क्या? तो उसी के नीचे लिख लो, चित्र के नीचे लिख लो, कोई गलत थोड़ी कर दिया। और तुम लोग भरोसा हो गया कि मास्टर तेजी में है सब मिटा उठा देगा। हाँ, अल्पतम विचलन कोण तो लिखिए। हाँ, अल्पतम विचलन कोण कोष्टक में लिख लीजिएगा लेमडा यम बेस पे दिखा दीजिए। यम मतलब मिनिमम, कम से कम, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा यदि निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर हो, यदि निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर हो, यदि निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर हो, कोण के बराबर हो, तो इस स्थिति में आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बने कोण को, तो इस स्थिति में आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं।
अल्पतम विचलन कोण कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं? चित्र बनाएं। बना लो, दोनों बना लो, एक बना लो, जो इच्छा तुम लोगों की। लिख लिया? ए क्या है? प्रिज्म कोण। ए क्या है? प्रिज्म कोण। अब हुआ समय खत्म, समझ में है ना? हाँ बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।